नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन YouTube चैनल। किसान दोस्तों, स्क्रीन में जो आपको गेहूं की फसल दिखाई दे रही है, इसमें खास तरीके से उर्वरकों का प्रयोग किया गया, जिससे इसकी टिलरिंग काफ़ी अच्छी हुई, हरियाली भी काफ़ी बेहतर रही। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। गेहूं की फसल में ऐसी कौन सी उर्वरक है, कौन सी जरूरी उर्वरक है जिसके प्रयोग से हम अपने गेहूं की फसल में अच्छी टिलरिंग प्राप्त कर सकते हैं, हरियाली काफ़ी अच्छी होगी और करीब 25 से 30% आप उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। चलिए किसान दोस्तों, बात करते हैं हम जरूरी उर्वरक के बारे में, जिसकी कमी से हमारी जो फसल है वो कमजोर रह जाती है, टिलरिंग अच्छी नहीं हो पाती है और हरियाली भी पूरी नहीं दिखाई देती है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाए, आप भी गेहूं की फसल में अच्छी पैदावार ले पाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं आमतौर पर जो किसान भाई उर्वरकें देते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन साथ में एक ऐसी भी उर्वरक है जिसको हमें अपनी फसल में देने की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है जिंक। जिंक हमारी फसल में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है। अगर हम अपनी फसल में सही मात्रा में सही समय पर जिंक का प्रयोग करते हैं तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, टिलरिंग काफ़ी अच्छी होती है और हरियाली भी काफ़ी बेहतर रहती है। वैसे तो अन्य फसलों में काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है जिंक का, लेकिन गेहूं की फसल में अगर आप जिंक नहीं देते हैं तो आपका उत्पादन घट जाता है। कई सारे किसान भाई जिंक का प्रयोग नहीं करते हैं, फिर भी अच्छा उत्पादन ले लेते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी उर्वरक के साथ में जिंक मिल जाती है, जिससे उनको जिंक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम बात कर रहे हैं जिंक को आप कैसे दें और कितनी मात्रा में दें। जिंक को आप बुआई के समय भी दे सकते हैं। बुआई के समय आप चाहें तो 5 से 6 किलोग्राम जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। जिंक लगभग सभी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होती है, खासकर धान की फसल और गेहूं की फसल में अगर हम जिंक का सही मात्रा में सही समय पर प्रयोग करते हैं तो हमारी गेहूं की फसल हो या धान की फसल हो, उसकी टिलरिंग भी अच्छी होती है और हरियाली भी काफ़ी बेहतर रहती है। जिंक मार्केट में कई प्रकार की अवेलेबल है, 16% वाली, 21% वाली और 33% वाली। तो इनमें से किसी एक का प्रयोग आप बुआई के समय जो उर्वरकें दे रहे हैं उनके साथ में कर सकते हैं। अगर 16% वाली लेते हैं तो 10 किलोग्राम, 21% वाली 7 किलोग्राम और 33% वाली 5 किलोग्राम जिंक का प्रयोग करना चाहिए। साल में एक बार अपने खेत में जिंक का प्रयोग जरूर करें। अगर आपने पिछली किसी भी फसल में जिंक का प्रयोग किया है, जैसे धान की फसल आपने ली थी, अब गेहूं की फसल ले रहे हैं, धान की फसल में सही मात्रा में अगर आपने जिंक का प्रयोग किया है तो गेहूं की फसल में अगर आप जिंक का प्रयोग नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। वहीं अगर आप चाहते हैं कि जैसे धान की फसल में आपने कम मात्रा में जिंक का प्रयोग किया है और इस बार प्रयोग करना चाहते हैं, तो बुआई के समय आप ना दे करके जब पहली सिंचाई आप कर रहे हो उस समय आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए जो सही मात्रा रहेगी, स्प्रे अगर आप करना चाहते हैं या फिर ऐसे उनके साथ में देना चाहते हैं, उससे संबंधित मैं वीडियो जल्द ही लाऊंगा ताकि आपको उसकी भी जानकारी मिल पाए। अब किसान दोस्तों, बात करते हैं हम दूसरी उर्वरक के बारे में जो हमारी फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होती है, जिसे सल्फर यानी गंधक कहा जाता है। ये भी हमारी फसल के लिए उतनी ही आवश्यक होती है जितनी कि जिंक। अगर हम इसको अपनी फसल में सही मात्रा में प्रयोग करते हैं तो हमारी जो फसल है उसमें कई प्रकार के रोग, कीट, फंगस भी नहीं लग पाते हैं और हमारी फसल की भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है, टिलरिंग भी अच्छी होती है, साथ ही हमारी जो ज़मीन होती है, जो मिट्टी होती है, उसका सुधार हो जाता है। तो जिंक और सल्फर को अगर आप अपनी फसल में प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इस बार आप अपनी गेहूं की फसल में जिंक और सल्फर का प्रयोग करके काफ़ी अच्छा लाभ ले सकते हैं। टिलरिंग काफ़ी अच्छी होगी, हरियाली भी काफ़ी बेहतर होगी, जिससे पैदावार काफ़ी अच्छी ले पाएंगे। अगर आप इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो करीब 20 से 30% आपकी जो पैदावार है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो हमने आपको गेहूं की क्लिप दिखाई थी वो कैसी है, कैसे हमारी गेहूं की ग्रोथ कर रही है, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में हमारे समर्थन में जय जवान जय किसान लिखना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।